यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे कि जैसे y बराबर r tan थीटा है तो dy बराबर r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख करके हम y को कन्वर्ट कर दिए थीटा के टर्म। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जैसे कि लिमिट था 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी जब तक y था तब तक 0 से इंफिनिटी। तो थीटा में तो 0 और इंफिनिटी तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो लिमिट नहीं, माने थीटा में वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग डालेंगे वो लिमिट जो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि देखो y बराबर r tan थीटा है, r इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे r एक कांस्टेंट है, ठीक है। r यदि कांस्टेंट है तो हम लोग ये सोचेंगे कि y का वैल्यू यदि 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू आपको, हाँ, तो थीटा का वैल्यू आपको 0 आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू y बराबर 0 पे थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है। y का वैल्यू इंफिनिटी है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, बोलेगा कोई? π/2 90। तो 90। ये अब देखो अब क्या हुआ कि इसका लिमिट 0 से इंफिनिटी था तो ये हो गया 0 से π/2। मतलब साइन थीटा का लिमिट माने थीटा का लिमिट 0 से π/2 हो गया। ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां जहां भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए हैं वहां यदि हम लोग चाहते तो थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते थे। मतलब थीटा को लिखते हैं और उसके बाद π/2 और 0 में भी लिमिट हम माने 0 और π/2 तो सब जगह नहीं होता ना, तो जैसा जो होता थीटा को उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग लिमिट डाल के सॉल्यूशन ला सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसा बहुत जगह नहीं किया क्योंकि हम लोग को एक्स वाई के टर्म में ही आंसर चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने उसी तरह सॉल्व करके छोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ भी चाहते तो हम लोग कर सकते थे कि साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करते, कॉस थीटा का वैल्यू y बाई आर से आंसर निकालते और उसके बाद उसको पुट करके चेक करते क्या आ रहा है। करने को हम लोग वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग सोचे कि भाई एक बार ये मेथड देखते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा का होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 से π/2। तो π/2 रखेंगे तो आएगा 0 और 0 रखेंगे तो आएगा 1 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट। ठीक है, इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको याद रखना है। अब देखो कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट शीट की जगह और हम लोग निकालेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल कप। एक हेमिस्फेरिकल कप है
मतलब जैसे कटोरा समझ लो, उस कटोरे की वजह से उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरी तरह से, सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ना। ये कितना होगा ये फाइंड करना, ये कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करके बताना है। तो देखो कैसे देखेंगे, ये हेमिस्फेरिकल कप को अब हम लोग चाहें तो छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ सकते हैं। रिंग्स में तोड़ेंगे तो जाके हमारा समझ में आएगा कि कैसे ये हेमिस्फेरिकल कप रेडी हुआ होगा। वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि इसको ऐसे ले लेंगे, दिख रहा है तुम लोगों को, और यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा मोटाई का एक रिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसा कंसीडर करेंगे एक रिंग। तो ये आर है, और तो बताओ इस रिंग के वजह से ये जो एक रिंग बन रहा है, इस रिंग के वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पहले चेक करेंगे। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज है पी क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो चलो डी क्यू लिखते हैं पहले। डी क्यू क्या होगा, इसका सिंपल सा आंसर है सर, डी क्यू है सिग्मा के टर्म में, तो सिग्मा इंटू डी है, जो उसका एरिया होगा वो आप लिख दीजिए, तो आपको डी क्यू मिल जाएगा। अब सिग्मा तो सिग्मा है कांस्टेंट, डीए कितना है, तो डीए होगा इसका रेडियस, तो 2 पाई आर इंटू इसकी मोटाई आर डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है ये आपको नहीं पता है, स्मॉल आर को आप लिख सकते हैं, देखो R ये sin आपको theta. आर कॉस थीटा, नहीं तो यहाँ पे आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हो जाएगा आपका डी क्यू। अच्छा, ये जो एक्स होता था वो होगा आपका आर साइन थीटा, ये जो एक्स होता था ना ये एक्स होगा आर साइन थीटा। ठीक है, एक्स हो गया आर साइन थीटा, डी क्यू आपको आर कॉस थीटा के टर्म में लिखा गया। अब क्या करेंगे कि इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो इस रिंग की वजह से जो डी आएगा वो होगा के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, यही फॉर्मूला है, इसी को इंटीग्रेट करना है। के डी क्यू की जगह लिख देंगे आप सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू एक्स, एक्स माने आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, आर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो k का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई 2 पाई कटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर r क्यूब आएगा ना। अच्छा यहाँ पे भी 3/2 है ना, तो देखो ये तो 1 हो गया यानी कि r स्क्वायर हो गया, r क्यूब आएगा, ऊपर से भी r क्यूब आ गया, दोनों कट गया, क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा p थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन करना है, थीटा का लिमिट बताओ यहाँ पे 0 to pi by 2. 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये आंसर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा। क्या किए हम कि हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमको करना है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, आई थिंक Cos इसका 2 थीटा होगा बाय 2। माइनस कॉस 2 माइनस थीटा cos थीटा बाई 4 2। ये आ गया 0 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस पाई आएगा ना, कॉस 2 थीटा पे पाई बाय 2 यदि रखेंगे ज्यादा तेजी से करते हैं तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस वाला आ जाएगा कितना बोल दो कॉस पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1/2 माइनस ऑफ माइनस 1/2 1/2 यानी कि आंसर हो गया सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हेमिस्फेरिकल कप एट इट्स सेंटर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अभी अभी देखो यदि हेमिस्फेरिकल कप है तो बहुत अच्छी बात है, यदि हेमिस्फेरिकल कप नहीं होता, आपका सोचो कि एक क्या बोलते हैं क्वार्टर कप होता, मतलब इसका आधा, तो क्या होता, तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता, इसका आधा। आधा आ जाता, निकालो तो कितना आएगा, एक हेमिस्फेरिकल कप का भी आधा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा पॉइंट पी पे। बोलो कितना सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट।
यदि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा दिया हुआ है 90 डिग्री है, नहीं आया? नहीं सर। अरे गजब हाल है। ट्राई तो मारो, कुछ तो बोला आंसर। सर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का 4 गुना। K Half sigma an by hour. pi by root 2. पता? K sigma pi by root 2. K सिग्मा बाय पाई रूट 2। Root 2. अरे अभी हम लोग का आंसर कितना आया था कंप्लीट इस हेमिस्फीयर की वजह से? Sigma by 4 epsilon. सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आया था ना, के भी कहां से आ गया था? सर उसका आधा हो जाएगा। सर उतना ही होगा। उतना ही होगा। वाह। तो देखो एक बात बताओ, किधर होगा इतना तुम लोग बता सकते हैं क्या? Fourth quadrant. बाहर। फोर्थ क्वाड्रेंट में एकदम बीचों बीच होगा। Yes sir. बस इतना ही सोचना। एक बात बताओ, देखो ऐसे सोचना है, सिमेट्रिसिटी जब तक नहीं सोचेगा ना फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएगा। फिजिक्स में सिमेट्रिसिटी का बहुत कंसेप्ट है। ये एक ऐसा है तो सिमिलरली एक ऐसा बना दो। ये दोनों को यदि जॉइंट कर देंगे तो वो पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। नहीं, Yes sir. ये दोनों को जॉइन करने से एगो हेमिस्फीयर बन जाएगा। सुंदर नहीं लग रहा है दोनों? ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला बेकार लग रहा है, लेकिन ठीक है, तो चलो छोड़िए सर इमेज। इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या करेंगे हम? हाँ देखो सर। अभी देखो ध्यान से देखिएगा सब कुछ। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ई मान लेते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई इधर, तब बीचों बीच होगा नो डाउट 45 डिग्री आएगा। ये भी आ गया 45 डिग्री। यदि ये 30-60 बना रहता तो उसी के कोरेस्पॉन्डिंग आता। अब देखो ऊपर कितना आएगा, ई कॉस 45। इसका भी आएगा ई कॉस 45। तो दोनों को जब मिला दोगे तो ई कॉस 45 ई कॉस 45 घट जाएगा, सिर्फ ई Yes, साइन 45 दोनों का आएगा, नहीं आएगा? Yes sir. तो ये दोनों का जो ई साइन 45 है, यानी कि 2 ई साइन 45, वो किसके बराबर है? Sigma by 4 epsilon naught. हो गया। तो साइन 45 का मतलब होता है 1/√2 ना। Yes sir. 1/√2 और 2 यानी कि e/√2 बराबर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी √2 ऊपर आएगा, तो e बराबर आ गया सिग्मा बाय 4√2 एप्सिलॉन नॉट। इसको समझ में नहीं आया? कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कोई नहीं समझा। पूरा समझे सर। मैं बोल रहा हूँ क्या कि यदि दो अलग अलग, ये क्या बोला जाता है इसको यार, क्वाड्रेंट क्या बोले, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर Quarter वही हेमिस्फीयर, बोले सर। क्वार्टर Quarter स्फीयर, sphere. क्वार्टर्स क्यूब, स्फीयर। क्वार्टर स्फीयर ना, हेमिस्फीयर का जो भी मैंने बोले उसका सर आधा सब कर दिया समझ तो रहे हैं ना।
तो क्वार्टर स्फीयर जो है, उस क्वार्टर स्फीयर का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एकदम इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच जैसे आता था वैसे ही आएगा। तो मान लेते हैं वो ई है, तो एक दूसरा क्वार्टर स्फीयर लिए उसके वजह से भी ई ही होगा। तो दोनों का यदि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले तो e cos 45 e cos 45 आएगा, क्योंकि वो मतलब सोचो कि ये वाला जो लाइन ज्वाइन कर रहा था इस पे एकदम ऐसे था, तो बीचों बीच था, तो 45 डिग्री बनाना था हॉरिजॉन्टल से, तो 45 में cos 45 हॉरिजॉन्टल दोनों का, ये और ये एक दूसरे को कट कर देगा, मतलब दोनों को हम बोल रहे हैं जॉइंट कर, दोनों को एक साथ जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट कर देने की वजह से ये cos 45 दोनों कंपोनेंट कट गया, और नीचे वाला तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो गया, तो दोनों मिला करके तो एक वो हेमिस्फीयर बन गया ना जी। तो उसके वजह से तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आया, तो एगो की वजह से कितना आएगा, तो 2 e sin 45 सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो e बराबर 4/√2, जो 4√2 होगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है देखो, an infinite large non-conducting sheet plane of surface charge density sigma mass circular aperture प्लेन ऑफ क्या लिखा है सर? SCD SCD surface charge density curved out curved out perfectly at a point which is at a distance at a distance a from center of aperture is found to be sigma by 2√2 epsilon naught. That is
तो क्या है कि एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे देखो नॉन कंडक्टिंग मेंशन कर दिया, यदि नहीं भी मेंशन करता तो कोई बात नहीं था, क्योंकि हम लोग शीट का मतलब वही समझेंगे जब तक कंडक्टिंग नहीं होता है। इस पे पूरा चार्ज था, बीच में से एक समझो एक डिस्क टाइप का चीज गायब कर दिया गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और इसका रेडियस आपको फाइंड करना है। यदि इसके ए डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है सिग्मा बाई 2√2 एप्सिलॉन, आपको फाइंड करना है कि इसका रेडियस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ। बन जाएगा ना? देखो क्या करेंगे कि इनफाइनाइट चार्ज शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसके कहीं भी किसी डिस्टेंस पे, सिग्मा बाई 2 इनफाइनाइट शीट, और उसमें से क्या करना होगा, आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, विदाउट मतलब कोई पार्ट निकाला गया है उसका कंसीडर करके हमने ये सोचा। अब सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क की वजह से कितना होता है, तो इसके वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कितना होता था बोलो, cos theta cos थीटा होता था, नहीं a बाई कुछ होता था ना, a बाई अंडर by रूट r square under root x प्लस यही होता था सर, यही था। हम ये भूल गए कि ऊपर a होता था कि r होता था, एक्स होता था सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो हम लोग का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2√2 क्यों है, क्योंकि इतना होता यदि पूरा होता तो। अब इसमें से ये वाला पार्ट निकालना भी तो पड़ेगा ना, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे E1 और इसको बोलेंगे E2, E1 में से E2 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि E1 माइनस E2 ये आपको सिग्मा बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, सॉल्व कर लोगे R बराबर ये आएगा, तुरंत बता दिएगा कि कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तुम लोग करो। आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन अब देखते हैं, और ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जब भी कोई पार्ट निकाल के फेंक दिया जाएगा तो हमेशा सोचना कि पहले पूरा कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद जो पॉजिटिव था उसका इफेक्ट को खाली हटा देंगे। तो मतलब जो डिस्क है उसका इफेक्ट को मैंने वहां से हटा दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आसान लग रहा है ना जी कि बहुत मुश्किल लग रहा है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। 11 के टॉपिक सबसे आसान नहीं लग रहा है जी? हाँ तो उससे तो आसान है। ठीक है। अरे बहुत आसान है, 12th का टॉपिक बहुत आसान है।
हमको तो अब नहीं देखो आता। ग्रेविटेशन सब पढ़ ही रखा था, रोटेशन सब सर, पढ़ जल्दी रखा से था। पढ़ाई नहीं बस। सर हार्ड और इजी के बीच में है ये। हार्ड और इजी के बीच में है। मॉडरेट इजी कौन सा चैप्टर था वेक्टर के अलावा? एनएलएम सर। फ्लूइड फ्लूइड, सेंटर ऑफ मास, केटीजी काइनेमेटिक्स चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। केटीजी KTG भी था, हाँ, ये हो सकता है। चलो देखो, एक क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर के चारों साइड पे, मतलब ऐसा कुछ था, क्यू 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 क्यू, चार को चार्ज रख दिए और इसके सेंटर से, स्क्वायर है सर। हाँ स्क्वायर है, ये थोड़ा सा ऐसा बना है क्योंकि हमको इसके सेंटर से ऊपर जाना है, ठीक है। ये समझो कि एक प्लेन में है और horizontal four particle each of charge positive q fixed at the corner of a square of side A है सॉरी। और फिर पूछा है कि another particle of charge q is suspended in equilibrium at a height h above the center of square। इसके सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज q1 का रेस्ट पे, आप रेस्ट पे कैसे होगा बताओ तो? यहाँ पे ग्रेविटी को कंसीडर करना है, ठीक है, जी नीचे लग रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये h हाइट ऊपर है तो आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द मास ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, डिटरमाइन द मास ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो देखो यदि देखा जाए तो भाई ये क्वेश्चन सर उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा, नहीं कि इसको h मानेंगे और इसको ऐसे मानेंगे, इसको ऐसे मानेंगे सर, ये आपको कितना हो जाएगा √2 एक आधा a/√2, ये h, तो ये सर इधर फोर्स लगाएगा, इसका कंपोनेंट इधर लगा करके सॉल्व कर देंगे, नहीं बोलो mg को qe से बैलेंस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए ना। यस सर। पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक और चीज सोचो तो तुरंत आंसर आएगा। क्या सोचो कि ये जो स्क्वायर है ये एक रिंग का फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? इस पे देखो, यहाँ पे हम सोचेंगे कि एक रिंग था और उस रिंग के चार ऐसे रखे हुए हैं, ये देखो स्क्वायर फॉर्मेशन होगा। यस सर। तो इस रिंग पे टोटल चार्ज जो है वो 4q है। इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो 4q के बराबर है, q टोटल, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस कितना है a/√2। तो डायरेक्ट हम रिंग का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k4q इंटू h डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस तो r a/√2 हो गया, तो a/√2 का होल स्क्वायर पे पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट हाइट h। अब इसके वजह से फोर्स कितना लगेगा q1 into e which is balanced by mg। तो m कितना हो जाएगा q1 into e by g। इस तरह से भी आंसर हम लोग लाया जा सकता है। समझ में आया? चारों पार्टिकल जो था उसको हम लोग कंसीडर कर लिए कि वो एक रिंग पे है, ठीक है, एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे तो चारों पार्टिकल उसके अलग अलग पॉइंट पे है। तो चूंकि अलग अलग पॉइंट पे था तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि सेंटर से सब इक्वी डिस्टेंस है और सिमेट्रिकल भी है, तो ये रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो रिंग का फॉर्मेशन जो कर सकता है उसी पे हम ये फॉर्मूला बैठाएंगे। अदरवाइज यदि रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, रिंग का सारा कंसेप्ट नहीं वैलिड होता, तो हम लोग नहीं करते। सर रिंग ही क्यों लिए सर?
रिंग लेने से क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं ना, टोटल चार्ज के 4QH सीधा हुआ। AQX a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर सकते थे। और बोलो रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं कर सकते क्योंकि पैरेललोग्राम सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिस्क सर इससे पहले वाला मैं जो बता रहा था वो बताना एक बार। क्या चीज? एक और मेथड बता रहे थे ना इससे पहले। हाँ, उस मेथड में क्या करना ना, तुम सिंपली थोड़ा सा उस पर 3D फिगर सोचना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको स्किप मार दिए। मतलब ऐसा सोचो, देखो